एक दिन मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? पार्टी नहीं दे रहे? वो हंसा, बहुत हल्के से, और बोला, मैं हर दिन मनाता हूं कि मैं जिंदा हूं। उसकी यह बात सीधी थी, पर जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि उस पल मैंने समझा, जो लोग अपने जन्मदिन को आम दिन की तरह मानते हैं, वही अंदर से सबसे मजबूत होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, वो अक्सर सबसे शांत, सबसे सुकून में रहते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, खास बनने की चाह असल में साधारण होने का डर है। और यहीं से शुरू होती है यह कहानी, एक ऐसे सच की जो आपका पूरा नजरिया बदल देगा। पिछले साल हमारे ऑफिस में एक नया लड़का आया। नाम था अर्जुन। हमेशा शांत, संतुलित, हर समय ध्यान में जैसे डूबा हुआ। वो कम बोलता था, पर जब बोलता तो बात सीधी दिल में उतरती थी। एक दिन एचआर ने घोषणा की, आज अर्जुन का बर्थडे है। पूरा ऑफिस खुश हो गया। केक मंगाया गया, सजावट लगी, बलून्स, म्यूजिक, सब तैयार। पर जब अर्जुन को बुलाया गया, वो बस मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। पूरा ऑफिस सन्न। किसी ने कहा, घमंडी है। किसी ने कहा, शायद किसी धर्म से जुड़ा होगा। पर मुझे जिज्ञासा हुई। लंच ब्रेक में मैंने पूछा, भाई, जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मनाना गलत नहीं है, पर मैंने महसूस किया है कि जन्मदिन कोई खास दिन नहीं होता। ये बस एक याद दिलाता है कि मैं 1 साल और बूढ़ा हो गया हूं, और मैं खुद को सिर्फ उम्र से नहीं मापता। फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। हम स्थिर नहीं हैं, हम क्रिया हैं। हर पल बदल रहे हैं, हर क्षण विकसित हो रहे हैं। तो फिर साल में एक दिन को इतना बड़ा क्यों माने? जब हम बच्चे थे, जन्मदिन का मतलब होता था उत्साह, केक, तोहफे, कैमरा और खुश चेहरे। पर जैसे जैसे बड़े हुए, उस दिन का मतलब बदल गया। अब लोग कहते हैं, 30 के हो गए, अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। 40 के हो गए, अब तक शादी नहीं हुई। 50 के हुए, अब तक सपना पूरा नहीं हुआ। जन्मदिन अब खुशी नहीं, एक याद बन गया है कि समय निकल रहा है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं मृत्युबोध। जब हमें अपनी नश्वरता का एहसास होता है, जन्मदिन यही करता है, हमें धीरे से याद दिलाता है कि हमारी रेत की घड़ी से एक और साल गिर गया। पर जो भावनात्मक रूप से परिपक्व लोग हैं, वो इस झटके को समझदारी से संभाल लेते हैं। कैसे? वो हर दिन जागरूक रहते हैं कि जीवन अस्थायी है। उन्हें किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती याद दिलाने की। एलन वॉट्स ने कहा था, जीवन का अर्थ बस जीवित रहना है। बस जिंदा रहना ही पर्याप्त है। कोई प्रदर्शन नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मैंने इस बात को गहराई से समझना शुरू किया। शोध पढ़े, लेख देखे, और पाया कि जो लोग जन्मदिन को साधारण दिन मानते हैं, उनमें कुछ समान गुण होते हैं। पहला, बाहरी मान्यता की कमी। उन्हें शुभकामनाओं या ध्यान की भूख नहीं होती। दूसरा, उच्च आत्म जागरूकता। वो जानते हैं कि वो कौन है, इसलिए उन्हें किसी तारीख की जरूरत नहीं खुद को साबित करने की। तीसरा, वर्तमान में जीने की कला। उनके लिए हर दिन उत्सव है, हर सुबह एक शुरुआत। चौथा, समाज से स्वतंत्रता। जहां समाज कहता है जन्मदिन मतलब खास दिन, वो पूछते हैं, क्यों? मुझे अपना बचपन याद आया। मैंने एक बार बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी थी। 100 से ज्यादा लोग आए, उपहार, म्यूजिक, रोशनी। पर जब रात में सब चले गए, मैं अकेला बैठा था। अंदर अजीब सा खालीपन था। सोचता रहा, ये सब किसके लिए था? अगले साल मैंने चुपचाप पहाड़ों में जाकर दिन बिताया। कोई फोन नहीं, कोई केक नहीं, सिर्फ मैं, हवा और प्रकृति। और उस दिन जो शांति मिली, वो किसी भी पार्टी में नहीं मिली थी। समाज ने एक कहानी बना दी है। अगर तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाते तो तुम दुखी हो। सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और बढ़ा दिया। इंस्टाग्राम स्टोरीज, टैग्स, हैप्पी बर्थडे ब्रो वाले पोस्ट, सब दिखावे का उत्सव। हम कह रहे होते हैं, देखो मेरे कितने दोस्त हैं, मैं कितना खुश हूं। पर अंदर अक्सर बस खालीपन। एलन वॉट्स ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा कहीं और पहुंचना चाहता है। जन्मदिन उसी दौड़ का प्रतीक है। 1 साल और निकल गया,
अब अगले साल तक ये हासिल करना है, यानी भविष्य की दौड़, अतीत का पछतावा, और वर्तमान गायब। पर जो लोग जन्मदिन को साधारण दिन की तरह मानते हैं, वो समझ चुके हैं कि जीवन कोई यात्रा नहीं है। जीवन एक नृत्य है। नृत्य में मंजिल नहीं होती, बस लय होती है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम किसी खास अवसर की उम्मीद करते हैं तो दिमाग में डोपामिन बढ़ता है। फिर जब दिन खत्म होता है, वो गिरता है। इसलिए बर्थडे ब्लूज या आफ्टर बर्थडे सैडनेस असली चीज है। पर अगर कोई उम्मीद ही नहीं, तो निराशा भी नहीं, बस स्थिर खुशी। बौद्ध दर्शन इसे कहते हैं अनित्य, यानी सब कुछ अस्थायी है। उम्र, शरीर, तारीख सब क्षणिक है। और जब यह स्वीकार कर लेते हो, तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब सवाल ये नहीं कि जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, आप क्यों मना रहे हैं? अगर आपको सच में खुशी मिलती है, कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि समाज कहता है कि मनाना चाहिए, तो रुकिए, सोचिए। क्योंकि जो लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा वर्तमान में जीते हैं। उन्हें तारीख याद नहीं रहती क्योंकि उनके लिए हर दिन बराबर है। हर सुबह, हर सांस एक नया जन्म है। मेरे दादाजी 90 साल के हैं। पिछले 20 साल से जन्मदिन नहीं मनाते। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस उम्र में हर दिन बोनस है। हर सुबह आंख खोलना ही उत्सव है। कितनी सच्ची बात है। जितना कम आप खास दिन को महत्व देते हैं, उतने ज्यादा खास आप बन जाते हैं। क्योंकि अब आपकी कीमत किसी तारीख पर नहीं टिकी। आपका मूल्य हर दिन में है या फिर किसी दिन में नहीं। दोनों बात एक ही है। पुराने भारत में जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। मनाई जाती थी तिथि जो हर साल बदलती थी। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि समय स्थिर नहीं, तरल है। हर पल बदलता है। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के जाल में फंसी है। किसी ने विश नहीं किया, सिर्फ 50 लाइक आए। सबसे अच्छा दोस्त भूल गया। ये दर्द नहीं है, ये मान्यता की भूख है। पर कुछ लोग इस चक्र से निकल गए हैं। उन्होंने खोज लिया है, असली उत्सव अंदर होता है, बाहर नहीं। मैंने खुद प्रयोग किया। 3 साल तक जन्मदिन नहीं मनाया, किसी को नहीं बताया। कोई पोस्ट नहीं, कोई पार्टी नहीं। पहले साल अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा है। दूसरे साल सुकून आने लगा। तीसरे साल शांति। पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया, बिना किसी कारण, बिना किसी दर्शक के। बस मैं था और अस्तित्व था। और तब मुझे एहसास हुआ, मैं कोई तारीख नहीं हूं, मैं एक अनुभव हूं, निरंतर, बहता हुआ, शाश्वत। एलन वॉट्स कहते थे, आप समुद्र में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरा समुद्र हैं। सोचिए, अगर आप खुद ब्रह्मांड हैं तो क्या फर्क पड़ता है किस दिन आपका जन्म हुआ? ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ था? कभी नहीं, क्योंकि वो शाश्वत है। आप भी उसी चेतना का अंश हैं। तो जब आप जन्मदिन को एक साधारण दिन की तरह मान लेते हैं, कुछ जादुई होता है। दबाव खत्म हो जाता है, उम्मीदें मिट जाती हैं और अचानक हर दिन खास बन जाता है। क्योंकि अब कोई तुलना नहीं। जन्मदिन बनाम साधारण दिन नहीं, सब बराबर, सब सुंदर। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो एक छोटा प्रयोग कीजिए। अगले जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर कुछ मत डालिए। कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं। देखिए कौन याद रखता है, और देखिए आप कैसा महसूस करते हैं। पहले थोड़ा अकेलापन लगेगा, पर फिर महसूस होगा मुक्ति। आप समझेंगे आपका मूल्य किसी तारीख से नहीं जुड़ा। आप बस इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि आप हैं। तो अगली बार जब कोई कहे, भाई तुम बर्थडे नहीं मनाते, तो मुस्कुराइए और सोचिए, शायद वो अभी उस चीज को नहीं समझ पाया जो आपने समझ ली है। क्योंकि जो लोग खास दिन की जरूरत नहीं समझते, वो सच में जीना जानते हैं। वो हर सांस में जश्न मनाते हैं। और यही है जीवन का असली उत्सव। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो यही मेरा जन्मदिन होगा। क्योंकि मैं हर दिन यही मनाता हूं कि मैं आज भी जिंदा हूं। अगर आपको यह कहानी छू गई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको खुद से मिलवाता है। आत्मचेतना, जहां हर दिन है एक नया जन्म।